हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि 28 जून को हमारा मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर लिए होंगे। यदि ज्यामिति चैप्टर से नहीं हुआ होगा तो आज का हमारा यह वीडियो उसी से रिलेटेड है। आपके एग्ज़ाम में ज्यामिति से कन्फर्म है कि लगभग 5 अंक वाला एक क्वेश्चन आएगा ही। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। इन सभी प्रश्नों को बनाने के लिए हमें एक स्केल, कंपास और पेंसिल की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को निकाल लें और हमारे साथ बनाते हुए चलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, एंगल A बराबर 60 डिग्री और एंगल B बराबर 45 डिग्री है। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इन प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फोकस करना होगा कि क्या क्या एंगल दिया हुआ है। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन में एंगल A और एंगल B दिया हुआ है। अगर एंगल A और एंगल B दिया हुआ है तो उन लोग का भुजा दिया हुआ है कि नहीं। तो हम लोगों का क्वेश्चन में AB नाम का एक भुजा भी दी गई है जो 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। अब हम एंगल A को ड्रॉ करते हैं। एंगल A को ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास की आवश्यकता होगी। तो एंगल A हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो A को बिंदु मानकर A के सामने एक चाप खींचेंगे। जिस तरह हमारा आकृति में दिया गया है इस प्रकार एक चाप खींच लीजिए। उसके बाद रेखाखंड AB को वह चाप कहीं काटती होगी तो उस बिंदु को मान के एक कट लगाइए जो हमारा 60 डिग्री होगा। जब हम कोई ऐसा कट करते हैं तो प्रत्येक कट 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमारा एंगल A इससे प्राप्त हो गया। अब हमें एंगल B प्राप्त करना है। तो एंगल B प्राप्त करने के लिए B को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे। फिर उस चाप को देखेंगे कि AB रेखाखंड को कहीं प्रतिच्छेद कर रही होगी। तो उसे हम लोग केंद्र मानकर एक चाप पर कट लगाएंगे। जिस प्रकार हमारे आकृति में दिया गया है उसी तरह आप भी एक कट लगा लें। फिर 60 डिग्री को हम केंद्र मानकर फिर एक कट लगाएंगे जो हमारा 120 डिग्री होगा। अब देखेंगे एंगल B हमारा 45 डिग्री दिया गया है। तो उसे हम निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि किसके बीच में आता है। तो 90 और 0 के बीच में 45 डिग्री आता है। तो पहले हम 90 डिग्री को बना लें। तो 90 डिग्री बनाने के लिए 60 डिग्री को केंद्र मानकर फिर एक ऊपर कट लगाएंगे। फिर 120 को केंद्र मानकर फिर एक कट लगाएंगे जो पहले वाले कट को कहीं प्रतिच्छेद करता हो। इससे जो बिंदु हमें प्राप्त होती हैं उसे हम बिंदु B से डॉटेड लाइन में मिला देंगे, क्योंकि हमें 45 डिग्री ज्ञात करनी है, ना कि 90 डिग्री। अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए एक बार कंपास को 0 डिग्री में रखेंगे और एक कट लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार एक बार 90 डिग्री में कंपास को रखेंगे और एक कट देंगे जो पहले वाले कट को कहीं प्रतिच्छेद करता हो। इससे जो एंगल प्राप्त होती है वही हमारा 45 डिग्री का होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बनाते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारा एंगल बन चुकी है, अब हम लोग भुजाओं को बनाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम AD भुजा को बनाने का कोशिश करते हैं। AD बराबर 4 सेंटीमीटर दी गई है। स्केल और कंपास की सहायता से हम 4 सेंटीमीटर
माप लेंगे और ए को बिंदु मानकर एक ऊपर कट लगाएंगे जो 60 डिग्री के बराबर हो। अब 60 डिग्री को एंगल मान के एक 4 सेंटीमीटर का भुजा खींच लेंगे जो एडी होगा। अब हमारा एक बिंदु प्राप्त होता है जो डी। अब हम भुजा बीसी को बनाने का कोशिश करते हैं। हमारे क्वेश्चन में बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो कंपास और स्केल की सहायता से हम कंपास की सहायता से माप लेंगे 3 सेंटीमीटर और एक कट एंगल 45 डिग्री की ओर एक कट लगा देंगे। अब हम 45 डिग्री एंगल देखकर एक रेखाखंड बीसी खींचेंगे जो 4 सेंटीमीटर का होगा। तो इस तरह हमारा आज के सवाल का रचना हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.2 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.6 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.8 सेंटीमीटर और एंगल B बराबर 30 डिग्री और एंगल C बराबर 150 डिग्री है। तो चलिए दोस्तों इसे बनाने का प्रयास करते हैं। इसे भी बनाने के लिए पहले वाला का ही रूल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एंगल कौन कौन दिया गया है। तो हमारा इस क्वेश्चन में एंगल B और एंगल C दिया गया है, तो उस एंगल के भुजा दिया गया है कि नहीं। तो देखेंगे कि BC हमारा 3.6 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसे हम लोग आधार मान के एक रेखाखंड खींचेंगे। तो BC हम लोग 3.6 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। अब हम एंगल B को खींचने का प्रयास करेंगे। तो एंगल B हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग B को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे। फिर वह चाप BC को कहीं काटती होगी, तो उसको केंद्र मानकर एक कट लगाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री 60 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में आती है, तो इसीलिए एक बार हम लोग 0 डिग्री पर रखेंगे और एक ऊपर कट लगाएंगे और एक बार 60 डिग्री में रखेंगे और एक कट को जो प्रतिच्छेद करती है उस तरह का एक और कट लगाएंगे। इस प्रकार हमें 30 डिग्री का एक एंगल मिल जाएगा। अब हम एंगल C 150 डिग्री बनाने का प्रयास करेंगे। इसे भी बनाने के लिए हम C को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे। फिर देखेंगे कि BC को वह चाप कहीं काटती होगी, तो उसे केंद्र मानकर एक कट लगाएंगे। पहला कट हमारा 60 डिग्री का होगा, तो उसे अब केंद्र मानकर फिर एक और कट लगाएंगे जो हमारा 120 डिग्री का होगा। अब हम देखेंगे कि 150 डिग्री हमारा किसके बीच में आता है। तो 150 डिग्री 120 और 180 के बीच में आता है। तो सबसे पहले हम लोग 180 को प्राप्त कर लेते हैं। तो 180 को प्राप्त करने के लिए BC को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। जिस प्रकार दोस्तों हमारे इस फिगर में दिखाई गई है उस प्रकार आप भी खींच लें। उसके बाद 180 से एक कट लगाएंगे ऊपर, फिर 120 को केंद्र मानकर फिर एक कट लगाएंगे जो पहले वाले कट को प्रतिच्छेद करती हो। अब जो हमें एंगल प्राप्त होता है वही हमारा 150 डिग्री का होगा। तो अब हम लोग भुजा को ज्ञात करने का कोशिश करते हैं। तो भुजा को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा AB भुजा दी गई है जो 44.2 सेंटीमीटर है। तो कंपास और स्केल की सहायता से हम लोग माप लेंगे और B को बिंदु मान के एक ऊपर कट लगाएंगे जो 4.2 सेंटीमीटर हो। अब हम उस कट को B से मिला देंगे जो हमारा 30 डिग्री के बराबर खींची गई रेखा हो।
तो उस तरह हम लोग जो बिंदु प्राप्त करेंगे वह हमारा ए होगा। अब हम बिंदु डी को ज्ञात करेंगे। डी को ज्ञात करने के लिए हमारा एक रेखाखंड सी डी दी गई है जो 4.8 सेंटीमीटर है, तो उसे हम लोग कंपास और स्केल की सहायता से माप लेंगे और एक सी से कट लगाएंगे। अब हमें जो बिंदु प्राप्त होगी वह डी है, तो सी और डी को मिला देंगे और ए और डी को मिला देंगे। इस तरह हम लोग एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कर सकते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जहां ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 7 सेंटीमीटर और एंगल बी बराबर 120 डिग्री तथा एंगल सी बराबर 80 डिग्री है। तो चलिए दोस्तों, इसे भी हम लोग पहले की क्वेश्चन की तरह बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन एंगल दी गई है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एंगल बी और एंगल सी दिया गया है, तो उसका भुजा भी दी गई है। जो बी सी भुजा 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसे आधार मान के एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर बी सी खींचेंगे। अब हम एंगल बी को खींचेंगे जो हमारा 120 डिग्री दिया गया है। तो इसे खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग बी को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे। अब हम देखेंगे कि वह चाप बी सी को कहीं प्रतिच्छेद करती हो, तो उस बिंदु को केंद्र मानकर एक कट लगाएंगे जो 60 डिग्री का होगा। अब हम 60 डिग्री को केंद्र मानकर एक और कट लगाएंगे जो हमारा 120 डिग्री का होगा, जो हमें क्वेश्चन में दी गई है कि एंगल बी बराबर 120 डिग्री। तो हमारा एंगल बी प्राप्त हो जाएगा। एंगल बी बनने के बाद अब हम एंगल सी को बनाएंगे। तो एंगल सी हमारा 80 डिग्री दिया गया है, तो 80 डिग्री कंपास से नहीं बनती है, तो इसको बनाने के लिए हम चांद का उपयोग करेंगे। तो चांद से हम लोग 80 डिग्री का कोण बना लेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में ध्यान दीजिए, जो एंगल कंपास से बनती हो उसे कंपास से ही बनाने का कोशिश कीजिए, उसे चांद से बनाने का कोशिश ना कीजिए। हमारा 80 डिग्री कंपास से नहीं बनेगा, इसीलिए हम लोग इसे चांद से बना दिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम रेखाखंड को खींचने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ए बी 5 सेंटीमीटर खींचते हैं, तो बी को केंद्र मानकर एक 5 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे। अब हम 120 डिग्री से होकर बी से हम लोग एक रेखा खींच देंगे, जो हमारा जो कट के स्थान पर एक बिंदु प्राप्त होगी वह हमारा ए होगा। अब हम सी डी रेखाखंड को बनाने का कोशिश करेंगे। इसे बनाने के लिए फिर से हम 7 सेंटीमीटर को मापेंगे और सी से हम 7 सेंटीमीटर एक कट लगाएंगे ऊपर। अब हम उस कट को सी से मिला देंगे। अब हमें इस आकृति को एक चतुर्भुज बनानी है, तो जिसे बनाने के लिए हम ए और डी को मिलाएंगे। इस प्रकार हमें वह आकृति मिल जाती है जो हमें बनानी थी। जैसे एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना थी, जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल बी बराबर 120 डिग्री तथा एंगल सी बराबर 80 डिग्री है। तो दोस्तों, इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, इसे शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल में क्लास 5 से क्लास 12 तक के सभी प्रकार के नोट्स अवेलेबल किया जाता है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आते हैं और मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।